पिछले कुछ महीनों में इंडियन क्रिकेट में बहुत कुछ हुआ है। इंडिया एक तरफ T20I वर्ल्ड कप जीतती है सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में, तो वही सूर्य कुमार यादव जब IPL में आते हैं और कुछ मैचेस में मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी करते हैं तो बहुत इजीली मैचेस को बॉटल कर देते हैं। साथ ही इसी वक्त पर सवाल उठने लगते हैं सूर्य कुमार यादव की इंडियन कैप्टनसी के ऊपर भी कि यार क्या सूर्य कुमार यादव इंडियन टीम की कैप्टनसी डिजर्व भी करते हैं या नहीं। और ये सवाल तब और ज्यादा गंभीर हो जाता है जब उन्हीं की कैप्टनसी में हमने T20I वर्ल्ड कप जीता हो, वो भी इतना रिसेंटली। लेकिन हम इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकते कि उस वर्ल्ड कप कैंपेन में सूर्य कुमार यादव का बैटिंग कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। और इसीलिए आज इंडियन क्रिकेट को ये सवाल घेरे हुआ है कि चलो ODI और टेस्ट की कैप्टनसी तो आपने शुभमन गिल को दे दी, लेकिन ये जो T20I फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में इंडियन टीम का अगला कैप्टन कौन होगा। और इसीलिए आज की हम वीडियो बना रहे हैं जहां पे हम कुछ प्लेयर्स का केस लड़ेंगे कि भला इन कुछ प्लेयर्स में से कौन होना चाहिए इंडिया का अगला T20I कैप्टन। और वीडियो के एंड में आप डिसाइड करोगे कि आपके हिसाब से अगला T20I कैप्टन इंडिया का कौन होना चाहिए। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं। हु विल बी द नेक्स्ट T20I कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो सिनेरियो अभी कुछ ऐसा बन रहा है कि BCCI ये डिसाइड कर रही है कि सूर्य कुमार यादव से उनकी T20I कैप्टनसी ले ली जाएगी। और अब जब ये कुर्सी खाली होगी तो इस कुर्सी पर आने वाले कुछ ऐसे नाम हैं जिनके चांसेस सबसे ज्यादा हैं कि वो अगले T20I कैप्टन बन सकते हैं। मेरे हिसाब से जिन 3 नामों के सबसे ज्यादा चांसेस हैं अगले T20I कैप्टन बनने की, वो हैं शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन। और इस वीडियो में हम इनका कैटेगरी वाइज कंपैरिजन करते चलेंगे और देखेंगे कि भला इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्गर केस कौन से प्लेयर का है। तो आ जाओ, पहले तो ये देखते हैं कि इन तीनों प्लेयर्स में जो रिसेंटली T20 टूर्नामेंट हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी जो T20 लीग होती है IPL, इसमें कैसा परफॉर्म करा है, तब हमें समझ आएगा ना कि यार इनका आगे का T20I प्रोजेक्शन कैसा रह सकता है। क्योंकि अगर इस लॉजिक से सोचा जाए तो श्रेयस अय्यर तो भी T20I टीम में है भी नहीं, फिर भी उनको कैप्टनसी के लिए कंसिडर किया जा रहा है। दैट इज बिकॉज उनकी IPL में इतनी अच्छी कैप्टनसी रही है। तो आओ पहले इन तीनों प्लेयर्स के बैटिंग रिकॉर्ड्स को देखते हैं, इनके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को देखते हैं कि इनका ये IPL सीजन कैसा बीता। सबसे पहले अगर हम शुभमन गिल के इस IPL सीजन को देखेंगे तो भैया ये अपनी कैप्टनसी में वैसे तो टीम को फाइनल्स तक लेकर गए हैं और इन्होंने जो 17 मैचेस इस सीजन में खेले हैं उसमें इन्होंने रन्स बनाए हैं 732, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट था 163 और बैटिंग एवरेज था 45, 74 चौके, 33 छक्के, 6 50s, 1 सेंचुरी और ऑरेंज कैप की रेस में सेकंड पोजीशन। इस सब ने ये तो दिखा दिया कि भाई शुभमन गिल अभी अपनी प्राइम बैटिंग फॉर्म में है। अब अगर हम इस सीजन में श्रेयस अय्यर के स्टार्ट्स को देखें तो उन्होंने भी पंजाब किंग्स की कैप्टनसी की है, लेकिन कैप्टनसी इतनी अच्छी नहीं थी, उस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर इनके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को इस सीजन में देखें तो इन्होंने इस सीजन में जो 14 मैचेस खेले उसमें रन्स बनाए 498, स्ट्राइक रेट था 168 और बैटिंग एवरेज 55 का, 39 फोर्स थे, 30 सिक्सेस थे। डिसेंट परफॉर्मेंस, डिसेंट। 550s थी, 1 सेंचुरी थी, लेकिन वो जो बीच में इनका एक रफ पैच आया था ना, वहां पे श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, वो एक वरी करने वाला फैक्टर था। वहीं पे अगर हम संजू सैमसन की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को देखें इस सीजन में तो भाई CSK में गए थे, एक नई टीम में गए थे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशंस पे डिलीवर भी किया, 2 सेंचुरीज भी लगाई। जहां 14 मैचेस उन्होंने सीजन में खेले, रन्स बनाए 477, स्ट्राइक रेट था 165 और बैटिंग एवरेज 43, 150 और 2 सेंचुरीज। ये बड़ा वरी करने वाला स्टार्ट है। आप सोचो कि एक प्लेयर जिसकी सेंचुरीज 50 से ज्यादा हो, मतलब इससे हमें साफ समझ आता है कि यार ये वही प्लेयर वापस बनते हुए जा रहे हैं कि या तो शतक या बतक। अब लिटरल बतक नहीं बनाते थे इस बार, लेकिन वही सिंगल डिजिट, डबल डिजिट वाले 30 से कम वाले स्कोर्स में ज्यादा निपट जाते थे, जिससे इनका मैच पर इंपैक्ट कम रहता था, मैचेस सिंगल हैंडेडली बहुत कम जिता पा रहे थे। मतलब संजू सैमसन की क्लियरली अभी भी वो इनकंसिस्टेंट वाली प्रॉब्लम तो इस IPL में भी दिखी थी। बाकी सब लोग कह रहे थे यार इन्होंने तो अपना वो लक पूरा वर्ल्ड कप में यूज कर लिया था ना, सारा पोटेंशियल, वो भी ठीक है यार, लेकिन जिस तरीके की कंसिस्टेंसी आपसे एक IPL जैसी लीग में एक्सपेक्ट की जाती है उस पे संजू ने डिलीवर नहीं किया। तो अगर हम बैटिंग स्टैट्स देखें तीनों प्लेयर्स के तो यार क्लियरली शुभमन के स्टैट्स ज्यादा सुपीरियर हैं। अब इसमें हमें कई चीजें कंसिडर करनी होंगी कि कौन किस टाइम पर खेल रहा है, कैसे प्रेशर में खेल रहा है, उनकी टीम की क्या सिचुएशन है। जैसे संजू इस बार CSK के लिए खेल रहे थे तो पूरी CSK ही बॉटल कर रही थी, वहां पर जो इन्होंने रन्स बनाए वो भी गनीमत की ही बात है कि इन्होंने रन्स बना दिए, मैच जिता दिए। फिर दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर थे जो एक ऐसी टीम के साथ चल रहे थे जहां पे शुरू पे तो 6-7 मैचेस में उन्होंने खूब डोमिनेंस दिखाया, लेकिन फिर पूरी टीम ही बॉटल करने लगी। लेकिन वहां पे शुभमन गिल के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई शुभमन गिल के पास हमेशा एक स्टेबल पार्टनर थे। साई सुदर्शन एक तरफ से रन्स बनाते रहते थे तो इनके भी रन्स का मीटर खिंचता रहता था, बैटिंग में इतना प्रेशर फील नहीं करते थे, इसलिए इंडिविजुअली ज्यादा रन्स बना गए। अब आओ जरा देखते हैं कि इनका इंपैक्ट एक्चुअली क्या रहा, मतलब इन्होंने जो रन्स बनाए हैं इनके रन्स का क्या इंपैक्ट था और इनके रन्स इनकी टीम के टोटल रन्स का
कितना पार्ट बनाते हैं। तो शुभमन ने टोटल 10 मैचेस में परफॉर्म करा, जिसमें से उनकी टीम 7 मैचेस जीती। शुभमन ने टोटल 7 मैचेस में रन्स नहीं बनाए, जिसमें से उनकी टीम सिर्फ 3 जीतती है। शुभमन के अगर हम क्वालिफायर 1 तक के स्टैट्स देखें तो उन्होंने अपनी टीम के टोटल रन्स का 25% रन्स अकेले बनाए थे, जो कि दिखाता है कि भाई ये टॉप ऑर्डर के एक क्रूशियल पार्ट थे। अब यहीं पर अगर हम केस देखें श्रेयस अय्यर का, तो उन्होंने टोटल 8 मैचेस में परफॉर्म करा, जिसमें से 5 मैच उनकी टीम जीतती है। श्रेयस अय्यर ने टोटल 8 मैचेस में रन्स नहीं बनाए थे, जिसमें से सिर्फ 2 मैचेस उनकी टीम जीतती है। और टीम के टोटल रन्स में से 20% रन अकेले श्रेयस अय्यर के बैट से आए थे। और अब अगर हम संजू सैमसन के केस को देखें तो संजू सैमसन ने टोटल 5 मैचेस में परफॉर्म करा, जिसमें से 5 मैच उनकी टीम जीतती है। आप सोचो, ये संजू सैमसन की इंपॉर्टेंस सीएसके में दिखाता है कि संजू ने जिन जिन मैचेस में परफॉर्म करा वो रन्स विनिंग कॉज में आए थे, वो सारे मैचेस को संजू ने जिताया था। वहीं जो 7 मैचेस में वो फेल करते हैं, उनमें से सिर्फ 1 मैच उनकी टीम जीत पाती है। वहीं अगर हम इनकी कैप्टेंसी स्टैट्स को देखें तो भाई देखो, शुभमन ने अब तक 44 आईपीएल मैचेस में कैप्टेंसी करी है, जो जिसमें से 24 उन्होंने जिताए हैं, या उनका विनिंग परसेंटेज निकल कर आता है करीब 54%। वहीं अगर हम श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी देखें तो 86 आईपीएल मैचेस में वो कैप्टेंसी कर चुके हैं, जिसमें से 50 मैचेस में उन्होंने जीत दिलाई है और उनका विनिंग परसेंटेज आता है 58%। वहीं संजू सैमसन के स्टैट्स हैं कि उन्होंने 67 आईपीएल मैचेस में कैप्टेंसी की है, जिसमें से उनकी टीम जीती 33 और उनका विनिंग परसेंटेज आया 49। तो क्लियरली इस डिपार्टमेंट में तो श्रेयस अय्यर के स्टैट्स ज्यादा बेटर हैं, कंसिडरिंग उन्होंने इनसे कई ज्यादा मैचेस में कैप्टेंसी भी करी है और कई ज्यादा मैचेस जिताए हैं। अब आओ जरा इन तीनों कैप्टन्स के थोड़े कॉन्स देख लेते हैं, मतलब इनकी कैप्टेंसी के वो नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। जैसे शुभमन की कैप्टेंसी के नेगेटिव पॉइंट्स तो ये हैं कि यार इनकी आइडेंटिटी कहीं खो जाती है कैप्टन बनकर। हमें ये नहीं समझ आता कि क्या ये एक अग्रेसिव कैप्टन है, क्या ये एक काम कैप्टन है, क्या ये अपने टीममेट्स के साथ स्ट्रिक्ट हैं या लीनियंट हैं। मतलब वाइब कभी भी समझ नहीं आती है कैप्टन के तौर पर। फील्ड पे कई बार क्लूलेस लगते हैं। जिस तरीके की एग्रेसिव फील्डिंग कई कैप्टन सेट करते हैं, शुभमन नहीं कर पाते। इवन क्वालिफायर 1 और फाइनल्स में आरसीबी के अगेंस्ट बड़ी क्लूलेस सी कैप्टनसी लगी, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये कंट्रोल में है। वहीं अब अगर श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी के बारे में बात की जाए तो यार 2 आईपीएल फाइनल्स अभी तक ये हरवा चुके हैं अपनी टीम को, ये एक दिक्कत की बात है। 2 बार 250 से ज्यादा रन कंसीड करवा चुके हैं अपनी टीम की कैप्टनसी करते हुए, और 200 प्लस टोटल्स भी डिफेंड नहीं कर पाते। ये कुछ दिक्कतें हैं श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी के साथ। वैसे मुझे इन तीनों में से श्रेयस अय्यर ज्यादा सॉर्टेड कैप्टन लगते हैं। और संजू सैमसन की कैप्टनसी के तो यार कई कॉन्स हैं, जैसे वो इनकंसिस्टेंट है अपनी कैप्टनसी के साथ। उनका भी सिमिलर फंडा है यार, ना समझ आता कि वो काम कैप्टन है या अग्रेसिव कैप्टन है। कभी भी एक लीडर वाली वाइब नहीं लगती, कंट्रोल में नहीं लगते, और उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी हिल जाती है। तो ये है भैया तीनों कैप्टन्स के केस। इनके पॉजिटिव्स भी बता दिए मैंने आपको, नेगेटिव्स भी बता दिए। अब आप जज करो, आप बताओ कि भाई इंडियन टीम का अगला कैप्टन कौन होना चाहिए। कमेंट्स में जरा बता दो। श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल या संजू सैमसन, या इनके अलावा भी कोई और प्लेयर हो सकता है। क्या रजत पाटीदार हो सकते हैं? क्या वो इंडियन टीम को बैक टू बैक टाइटल जिताने का काम कर सकते हैं? आरसीबी को तो जिता दिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, आई एम श्योर आई होगी, तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा कल एक और ऐसी शानदार वीडियो में दोस्तों। तब तक सायनारा, बाय बाय, टेक केयर।